रीवा दर्शन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए रीवा कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नवीन आदेश। यह आदेश आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जगह जगह मंदिरों व पंडालों में की गई मां जगत जननी की आराधना। मनाया गया बाजार बैठकी वसूली मुक्ति दिवस। मंडी प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और एमपीईबी कर्मचारी की कमरे में फांसी के फंदे में लटकती मिली लाश मिलने से मचा हड़कंप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए रीवा कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नवीन आदेश। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने रीवा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों को लेकर इन तमाम कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा इंसिडेंट कमांडर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे। आयोजन के लिए अनुविभागीय अधिकारी अथवा इंसिडेंट कमांडर को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदन देना होगा। अनुविभागीय अधिकारी आवेदन पर विचार कर अनुमति प्रदान करेंगे, जिसमें संख्या एवं शर्तों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराकर 48 घंटे की समय सीमा में अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार ऐसे धार्मिक स्थल जहां श्रद्धालु बंद कक्ष अथवा हॉल में एकत्रित होते हैं, वहां अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। उपलब्ध स्थान पर श्रद्धालुओं के मध्य पूजा अर्चना के दौरान भी 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के लिए फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। जारी आदेश में प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि 22 सितंबर 2020 को समस्त दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जिले में अब दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में जनसाधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से संबंधित क्षेत्रों में दिए जाने तथा आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भी मंदिरों व पंडालों में भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। नवरात्रि में मां भक्ति के 9 रूपों की अलग अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना की। एक तरफ जहां पंडालों में जगह जगह माता रानी के दरबार सजे हुए हैं, वहीं मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा भी कई एहतियात बरते जा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है तथा दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता की, 6वें दिन कात्यायनी, वहीं 7वें दिन मां कालरात्रि तथा 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर हवन व भंडारे का आयोजन मां के भक्तों द्वारा किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिव्य है। वे श्वेत वस्त्र पहनकर कन्या के रूप में आती हैं, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल में
अक्षय माला और कमंडल धारणी शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि के से संयुक्त हैं। माँ अपने भक्तों को विद्या वैभव व संपन्नता के साथ उनके विजयी होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। रानी तालाब की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई तथा रानी तालाब में विराजी मां कालिका का क्या महात्म्य है, इस संबंध में रीवा दर्शन की टीम द्वारा काली मंदिर के महंत देवी प्रसाद जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विगत 400 वर्ष पूर्व तत्कालीन महाराज व्याघ्रदेव के कार्यकाल में रानी तालाब में मां कालिका की स्थापना की गई। उसके बाद से लगातार यहाँ की पूरी व्यवस्था राज परिवार से ही की जाती रही। वर्तमान में मंदिर की देखरेख व इसका संरक्षण संचालन शासन द्वारा किया जा रहा है। आप खुद सुनिए रानी तालाब के इतिहास को लेकर मंदिर महंत का क्या कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आती है, मैं यहाँ का प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी, ये पहले रजवाड़ों के ज़माने से, राजा व्याघ्रदेव के ज़माने से लगभग 450 वर्ष हो चुके हैं, तब माई की स्थापना की गई थी और पहले रजवाड़ों द्वारा इसका संचालन पूरा चलता था। ऐसे करते करते बहुत ही हम तो 8 पीढ़ी बीत गए, तो 8 पीढ़ी के बीच हमने देखा कि पहले राजाओं द्वारा किया गया, इसके बाद भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद जो पूर्ण संचालन जो राज्य सरकार द्वारा होता है, तो ये है रानी तालाब। सबसे बड़ी बात ये होती है कि रानी तालाब इसका नाम कैसे पड़ा। पहले के ज़माने में लमाना लोग चला करते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक चिन्हारी बना कर जाते थे। तो उस समय महारानी साहब कुंदन कुमार रानी थी, तो वो जोधपुर के रहने वाली थी, जो लमाना थे वो भी जोधपुर के रहने वाले थे। तो वो यहाँ निकले तो तालाब लोग निर्माण देखे, तो उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, तो माता जी दर्शन के लिए जब आई तो बोले कि हर भाई बहन को कुछ न कुछ देता है, तो बोले हम तो कुछ देने लायक है नहीं, क्योंकि मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन आप हमारे कलाई में राखी बांध दीजिए और ये तालाब आज से इसका नाम पड़ जाए रानी तालाब। उस दिन से इसका नाम पड़ गया रानी तालाब। ठीक, यहाँ पर जो है पूर्व में जो है भैरव जी का मंदिर है, पश्चिम में माता जी का मंदिर है, उत्तर में शिव का मंदिर है और दक्षिण में भगवान शिव गणेश का मंदिर है। उसके बगल में कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो अब इसमें थोड़ा दर्शन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब बैरिकेडिंग हो जाएगी तो जैसे लोग भैरव बाबा जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे, जो इधर राधे कृष्ण जाने चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा व्यवस्थाएं सब देखना पड़ेगा। अब देखिए व्यवस्था चल रही है, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो जाएगी तो शायद सौभाग्य प्राप्त हो जाए गणेश जी का भी दर्शन करने का। हाँ, शिवलिंग है यहाँ, जो लोग बोट से जाते हैं तो बोट वगैरह भी चलती है, नाव वगैरह भी चलती है। तो अब इस समय वहाँ जाने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो कहीं कोई छठ उड़ नहीं जाए और थोड़ा जीर्ण शीर्ण स्थिति भी देखी जाती है। अरे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं भैया, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली तक के लोग आते हैं। पर यहाँ अभी हम पर साल गए थे तो यहाँ के आंध्र प्रदेश तक के लोग यहाँ आए थे, हमसे मिले, बोले गुरुजी हम बहुत दूर से आए हैं, क्षणिक मात को दर्शन करा दीजिए। तो हमने कहा भाई दर्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नियम है 1 बजे बंद तो बंद। बोले बताइए उतनी दूर से आए, तो हमने कहा भैया अब शाम 4 बजे तक बैठिए, इंतज़ार करिए, फिर माँ का सौभाग्य दर्शन होगा आप लोग को। फिर वो शाम 4 बजे तक बैठे हुए थे, फिर दर्शन करके ही फिर रवाना हुए। बोले गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मैं अब चलता हूँ, हम इतनी दूर से आए, लालसा लेके आए, तो हमने कहा कि अब 2 घंटे और रुकेंगे और माई का दर्शन करके फिर जाएंगे। मनाया गया बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस कार्यक्रम। रीवा शहर के सब्जी मंडी स्थित बिंद सब्जी उत्पादक किसान संघ द्वारा प्रथम वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित कर बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस मनाया गया। बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिव सिंह, लालमणि त्रिपाठी, किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी, बद्दी प्रसाद कुशवाहा, पुष्पराज सिंह के अलावा कार्यक्रम आयोजक जीपी कुशवाहा, पप्पू कनौजिया, राकेश यादव, उमाशंकर कुशवाहा, इंद्रदेव कुशवाहा के साथ साथ कई सब्जी व्यापारी व अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। इसका ये उद्देश्य था कि पिछले वर्ष तक 18 अक्टूबर तक किसानों से नगर निगम की बाजार बैठ की वसूली लगा करती थी रीवा के चारों तरफ। तो उसमें ये होता था कि नियम तो 5 रुपये का था, किसानों से पूरे भारत में कहीं नहीं लगती थी किसानों से, लेकिन यहाँ रीवा में चलता था। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो हम लोग इकट्ठा हुए और 5 रुपये तो क्या 10 रुपया बोरी के हिसाब से, कभी 50 रुपया, 100 रुपये, इस तरह की वसूली होती थी। और सब्जी छीन लेते थे, मारपीट करते थे अगर कोई नहीं दे, गाली गलौज होती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने इकट्ठा हुए, आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद 18 अक्टूबर को पिछले साल 2019 में ये वसूली बंद हुई थी नगर निगम की। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज वार्षिक समारोह रखा उसका।
इसका ठेका होता था, लेकिन किसानों से उनकी जो लिस्ट थी तो किसानों से लेने के लिए नहीं था। ये था कि जो लोग बाज़ार बैठकी, लेकिन वो ज़बरदस्ती ली जाती थी। और शुरू में कई बार प्रयास हुए, लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन पिछली बार सभाजीत यादव जी थे और उसके बाद ये शिवेंद्र सिंह लोगों का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब भी उनको फ़ोन किया जाता कि वसूली हो रही है, वो अपनी टीम 5 बजे हमारे पास भेज देते थे सुबह। हाँ, उनसे उगाही की जाती थी और वो बंद हुई। तो उसी का हम लोग वार्षिक समारोह यहाँ मनाए। नियमानुसार तो 5 रुपया था, लेकिन बताए ना कि रास्ते में जो गुंडे टाइप के लोग बैठते थे तो 10 रुपया बोरी, 20 रुपया बोरी। अब कोई एक ऑटो में लाद के 10 बोरी ला रहा है तो उससे 100 रुपया उससे वहीं ले लिए। और सब्जी छीनना, ये तो इस तरह सामान्य बात थी। जयप्रकाश कुशवाहा, हम विभिन्न सब्जी उत्पादक किसान संघ संयोजक। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। एमपीईबी के कर्मचारी की कमरे में मिली फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश। घटना समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बराब मोहल्ले की है, जहां रहने वाले ब्रिजेंद्र तिवारी की किराए के घर में लाश लटकती हुई पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक ब्रिजेंद्र तिवारी एमपीईबी के टेक्निकल स्टाफ के पद पर पदस्थ थे। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत परा मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब दोपहर तकरीबन 12 बजे ब्रिजेंद्र तिवारी की उनके कमरे में लाश लटकती पाई गई। इस घटना के बाद परिजनों की चीख पुकार शुरू हुई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मौका मुआयना कर शव का पंचनामा कराकर शव को पीएम के लिए ले जाया गया। घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। फांसी किस कारण से लगाई गई है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये हमारे लिए और हम सब के लिए बड़ी दुखद घटना है। इनका नाम ब्रिजेंद्र तिवारी था और एमपीईबी में टेक्निकल स्टाफ के पद पर, टेक्निकल अधिकारी के पद पर लक्ष्मणपुर में ये पदस्थ थे और बहुत ही बिंदास और बड़े खुश दिल आदमी थे। ये हम सब के लिए दुख की बात है। अब ये जांच का भी विषय है। वैसे ये ऐसे इंसान थे कि इनका किसी से कोई गिला शिकवा था ही नहीं। अब ये कैसे किन परिस्थितियों में लगाए जो है, अब ये कहना बताना उचित नहीं है। ये मुझे जो है 12-12:15 बजे के आसपास पता चला। इनके जीजा जी हैं, वो हमारे रिलेशन में, उन्होंने बताया। मैं यहाँ पे आया तो जो भी है आपके समक्ष ही है। यहाँ अकेले रहते थे? नहीं, पूरे परिवार के साथ में रहते थे और ये रामपुर नैकिन के पास में झाज गांव पड़ता है, वहाँ के थे। जय बाबा गुरुदेव संगत के सदस्यों को रीवा कलेक्टर ने किया सम्मानित। 18 अक्टूबर को ढेकहा स्थित जय बाबा गुरुदेव आश्रम रीवा में एक समारोह के दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा द्वारा जय गुरुदेव आश्रम के सदस्यों को साल, श्रीफल एवं तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान जय बाबा गुरुदेव संगत के पदाधिकारियों द्वारा लगातार असहाय, गरीब व जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित कराकर सराहनीय एवं अनुकरणीय कार्य किया गया। इसी बात को लेकर रीवा कलेक्टर ने आश्रम के महिला व पुरुष पदाधिकारियों को साल व श्रीफल के साथ सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष देवीदीन द्विवेदी, उदय प्रताप सिंह सज्जन, कमल सोनी, संतोष सिंह बघेल आदि लोग शामिल रहे। इसी तरह से महिला सदस्यों को भी तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सरिता सिंह, मानवती पांडे, सौम्या सिंह, सावित्री सिंह, कलावती सिंह के अलावा अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आयोजित सम्मान समारोह के दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एएसआई प्रमोद पांडे, समाज सेवी अभिराज के अलावा अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। उसका ये मतलब एक प्रॉपर लिस्ट बनाया जाए, अगर सफाई हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो
या फिर कोई और इश्यू हो, वट जल्दी इनसे पूछें, हम लोग तय ना करें, जनता से पूछें, फिर उस इश्यू को लिस्ट आउट करके कुछ इश्यू को तत्काल सॉल्व करने में, निराकरण करने में आपको ऊपर है ना भरोसा इमीडिएटली आ जाएगा। सो इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, उसमें मेरा भी जोड़ दीजिए, उसमें इश्यूज़ के बारे में लगातार मुझसे डिस्कशन करें और मेरा कलेक्ट्रेट में आके आप लोग ना लगातार हर सप्ताह उसको ब्रीफ कर सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए, सर हमने ये प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम निराकरण हुआ, हम ये काम किए, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गोविंदगढ़ में निकाली गई कलश यात्रा। गोविंदगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध बांसा देवी नकटा टोला स्थित बूढ़ी माता मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा के अलावा रामलीला व कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का वाचन राष्ट्रीय स्तर पर कथा वाचन करने वाली परम पूज्य प्राची देवी जी द्वारा किया जाएगा। आयोजित इस भव्य समारोह को लेकर रविवार दोपहर 1 बजे कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ कारगिल चौराहे से हुआ। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में भक्त यात्रा में शामिल हुए, जो नगर भ्रमण करते हुए कलश लेकर बूढ़ी माता आश्रम पहुंचे। वहीं पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान कलश यात्रा में राष्ट्रीय स्तर पर कथा का वाचन करने वाली परम पूज्य प्राची देवी भी शामिल रहीं, जिनका जगह जगह हजारों की तादाद में भक्तों ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। नृत्य राघव शरण मंदिर में लगातार जारी है रामलीला का मंचन। गत दिवस संपन्न हुआ राम जानकी विवाह। रीवा शहर स्थित नित्य राघव शरण मंदिर में रामलीला उत्सव समिति के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में भक्त पहुंचकर भगवान श्री राम की लीला का आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री राम की लीला का अद्भुत मंचन आदर्श बजरंग रामलीला मंडल प्रयागराज से आए कलाकारों के माध्यम से किया जा रहा है। गत दिवस आयोजित भव्य रामलीला के दौरान राम सीता विवाह की दिव्य व मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद उपस्थित रहे। इनके अलावा समिति के अन्य पदाधिकारी व भक्त भी मौजूद रहे। करीब 200 वर्ष पुरानी है और ये महाराजा रघुराज सिंह उन्होंने इस रामलीला को ले आए थे, शुरू करवाए थे। पहले ये बनारस की रामलीला थी, इसको यहाँ ले आकर के इन्होंने यहाँ भी चालू करवाया था। तब से लगातार ये रामलीला चल रही है। पहले ये रामलीला राजा के यहाँ से संचालित होती थी, बाद में धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ की कमेटी जो है, मंदिर की कमेटी जो है, इसको संचालित कर रही है। पहले जो था ये वो नहीं बना था अपना स्टेज, यहाँ पर हम लोग बनवाते थे, वो अलग से स्टेज बनवाते थे। आज अब ये स्टेज बन गया है परमानेंट, इसमें स्टेज में अब रामलीला होती है। पहले भी कलाकार आते थे और कलाकार जो है इसमें बहुत जितने भी ज़िले के कलाकार हैं वो सभी रामलीला करीब करीब कर चुके हैं। और यहाँ की आपकी रामलीला पिछले साल आई थी, कहाँ की हो, खजूरी ताल की भी रामलीला 2 साल यहाँ कर चुकी है। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहता है और सभी लोग जितने हैं सभी लोग जो है पूरा सहयोग इस रामलीला को दे रहे हैं और मीडिया भी इसको अच्छी तरीके से प्रचारित कर रहा है। इस साल ये रामलीला जो है 11 तारीख से शुरू हुई है और अब ये जो है दशहरा के बाद 2 दिन तक और चलेगी। दशहरा होगा, दशहरा में यहाँ से भगवान राम जाएंगे और रावण का वध करेंगे और इसके बाद 2 दिन और चलेगी। यहाँ पर राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के बाद भंडारा होगा। इस तरीके से ये सारा कार्यक्रम नहीं, अभी भीड़ बहुत आती है, ये जो भीड़ में कोई कमी नहीं हुई है। यहाँ से लेकर वहाँ तक बैठने की कोई जगह नहीं पहुँचती है, बहुत भीड़ आती है। अब ये मीडिया के नहीं, लोगों का जो रुझान है रामलीला के प्रति वो दिनों दिन बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान राम के प्रति लोगों का वो जो है रुझान और उनके आदर्शों के प्रति लोगों का जो रुझान है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। और भगवान राम जो हैं कहीं पर्दे में नहीं
बल्कि सामने लोग देखना चाहते हैं। और यहाँ पर भगवान राम आपने जो भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ तथा अन्य पात्रों के साथ यहाँ पर स्वयं रामलीला में जब आते हैं तो सभी लोग उसको देख कर के दूसरा ही उनको जो आता है आकर्षण, वो आकर्षण पर्दे में नहीं आता है। राजभान सिंह पटेल एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए रीवा कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नवीन आदेश। यह आदेश त्योहारों को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जगह जगह मंदिरों व पांडालों में की गई मां जगत जननी की आराधना। मनाया गया बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस। मंडी प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और एमपीईबी कर्मचारी की कमरे में फांसी के फंदे में लटकती मिली लाश मिलने से मचा हड़कंप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।